नमस्कार दोस्तों। हम अपने दर्शकों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिस तरह से पूरे समूचे देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं उन संस्था को मोदी सरकार ने किस तरह से हाईजैक किया, कैसे चुनाव आयोग आज मोदी सरकार के गोद में बैठा, किस तरह से स्पेशल इंटरवेंशंस रिवीजन के नाम पर जाली मतदाता की घुसपैठ किस तरह से कर रही है। हर राज्य के अंदर चुनाव आयोग भाजपा को मदद करता जा रहा है। अब अगला निशाना उसका पश्चिम बंगाल है। जिस तरह से बिहार के अंदर अल्पसंख्यक समुदायों का वोटों का बंटवारा करने का प्रयास किया भाजपा ने, उसी तर्ज पर बंगाल के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से अब तक के जो निकले रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की ओपिनियन पोल और सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 45% ममता बनर्जी के समर्थन में वहाँ के मतदाता नजर आ रहे हैं, तो 38% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि 38 और 45 की जो मियाद है तकरीबन 8% का डिफरेंस नज़र आ रहा है, यानी 45 और 38 यानी 7%। तो भाजपा चाहती है कि ममता बनर्जी की जो वोट बैंक है, जो माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय का जो है, अगर एमआईएम पार्टी 8 से 10% भी मतदान खींचती है ममता बनर्जी का, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को आहत होगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ईवीएम मशीन के बारे में आज तक अपना नजरिया नहीं बताया। असदुद्दीन ओवैसी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो बन गए हैं। वो जिस तरह से हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की एक लीडरशिप है, मुसलमानों की आस्था है, मुसलमान उन पर विश्वास करते हैं। इतने बड़े सेकुलर देश के अंदर मुस्लिम समाज की जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ से ऊपर है, लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी जो बिहार के अंदर चुनावी प्रचार की जो दौरे हुए, उसमें उन्हें हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरे समूचे बिहार का दौरा किया। क्या असदुद्दीन ओवैसी को ये फंड कहाँ से मुहैया होता है? ये फंड एमआईएम पार्टी को कौन देता है? कि तो एमआईएम पार्टी किसी भी प्रत्याशी को फंड नहीं देती, लेकिन जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं एमआईएम के, वो अपने बलबूते अपने खुद के खर्चे से चुनाव मैदान में कूदते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी किसी तरह का फंड प्रत्याशियों को नहीं देती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बिहार के अंदर जो पैटर्न चला वो सेम पैटर्न अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी अभी से डेरा मांडे हुए हैं। किसी तरह से वो गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो समय की बात है, लेकिन ताज़ा आंकड़े जो सर्वे आए हैं उस सर्वे के अनुसार स्पष्ट तौर पे दिखाया जा रहा है कि भाजपा को टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए केवल 8 से 9% की ज़रूरत है, और वही 8-9% यदि एमआईएम के पाले में जाते हैं तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। ये हमारा अपना आकलन है, ये हमारे अपनी नज़रिया है। ओपिनियन पोल के आधार पर जितने भी एग्जिट पोल, जितने भी ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल में लिए गए हैं, उस आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हम एमआईएम के विरोधी नहीं, एमआईएम के खिलाफ नहीं हैं,
लेकिन नज़रिया हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में खेल हो रहा है। एसआर के नाम पर बीएलओ के 8 बीएलओ की मौत हो गई, सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो हमारा वार न्यूज़ की ये पहल है। वार न्यूज़ ये चाहता है कि हम अपनी जनता को सतर्क और सावधान करें और निर्णय लेने के लिए बाधित करें कि आपको कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन हितैषी, कौन रहनुमा, कौन हमारा लीडर, इसका फैसला आप स्वयं करें। देखते रहिए वार न्यूज़। धन्यवाद।